हम अक्सर महाभारत और श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर आने वाला हर एक पात्र, चाहे वो भीष्म पितामह हो, गुरु द्रोण हो या फिर दुर्योधन, ये सब एक बहुत बड़ी योजना के हिस्सा थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में एक ऐसा प्रसंग आता है जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से पूछा, हे नाथ, आप तो पृथ्वी पर जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ और कौन कौन किस रूप में जाएगा। तब भगवान ने जो सूची बताई उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां वास्तव में कौन थीं। क्या ये 16,108 थीं या उनसे ज़्यादा थीं? और महाभारत के महारथी पिछले जन्म में क्या थे? कौन थी द्रौपदी, कौन थे दुर्योधन, कौन थे द्रोण, कौन थे अश्वत्थामा, किसका अवतार थे? तो चलिए डूब जाते हैं इस दिव्य कथा में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां आज आप एक रहस्यमयी और रोचक कथा को सुनने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको दिव्य स्तोत्र, दिव्य गूढ़ ज्ञान की कथाएं ज़रूर सुनने को मिलेंगी। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दीजिए। महाभाग, आज्ञा कीजिए कि भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा भक्तिभाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियां भी किस कला से अवतीर्ण होंगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास स्थान होगा और वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मन, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूँ, सुनो। कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे तथा शंबरासुर के घर में जो छाया रूप से स्थित है वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होंगी। तुम उन्हीं रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। ये था श्री ब्रह्मा जी के अवतार का रहस्य। ब्रह्मा जी अनिरुद्ध के अवतार थे, यानी अनिरुद्ध ब्रह्मा जी के अवतार थे। भारती शोणितपुर में जाकर बाणासुर की पुत्री होंगी, यानी देवी सावित्री या माता गायत्री। उन्हीं को हम भारती भी कहते हैं, जो ब्रह्मा जी के अवतार अनिरुद्ध से विवाह करेंगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट हो रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, यानी भगवान शेषनाग। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने से उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य तनया यमुना गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालिंदी नाम वाली पटरानी होंगी। ये देखिए, यहाँ पर देवी यमुना के प्रादुर्भाव का भी रहस्य छिपा है। तुलसी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होंगी। वेद माता सावित्री नागनजित की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होंगी। वसुधा यानी देवी धरती या माता धरती सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई और देवी सरस्वती शैव्या के रूप में होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होंगी। सूर्यपत्नी संज्ञा अपने कलांश से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होंगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होंगी। ये रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां हुईं। इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंश से जाम्बवती होंगी। ये 10 पटरानियां सत्य में वास्तव में बताई गई हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की सत्य की पटरानियां थीं। समस्त देवताओं के अंश भूतल पर जाएं। ब्रह्मन वह राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी। वे सब की सब मेरी रानियां बनेंगी।
देखिए यहाँ पर भगवान के 16,000 विवाह पर कितने विवाद खड़े होते हैं, और इस पुराण में ये रहस्य भी उजागर कर दिया गया कि आखिर वह 16,000 रानियां कौन थी जिससे भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ विवाह किया। वह 16,000 रानियां कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की अंश की कलांश स्वरूपा ही थी, यानी वह सभी माता लक्ष्मी की ही अवतार थी। वह धर्मदेव अंश रूप से पांडुपुत्र युधिष्ठिर होंगे, वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसुदेवता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होंगी। वसु के अंश से नंदगोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जन्म होगा। शतरूपा के अंश से सुभद्रा होंगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हों, इसी प्रकार देवपत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारें। नारद ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहां अपने स्थान पर जा बैठे। देवर्षि श्री कृष्ण के वाम भाग में वाग देवी सरस्वती थी, दाहिने भाग में लक्ष्मी थी। अन्य सब देवता और पार्वती देवी सामने थी। गोप और गोपियां भी उनके सम्मुख ही बैठे थे। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्षस्थल में विराजमान थी। इसी समय ब्रजेश्वरी राधा अपने प्रियतम से बोली। राधिका ने कहा, नाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ प्रभु। इस दासी की बात सुनो। मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रहे हैं, चित्त चंचल हो रहा है। तुम्हारी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंख बंद करने या पलक मारने में भी असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ, तुम्हारे बिना भूतल पर अकेली कैसे जाऊंगी? प्राणेश्वर, जीवन बंधु, सच बताओ, वहाँ गोकुल में कितने काल के पश्चात तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा? तुम्हें देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिए 100 युगों के समान प्रतीत होगा। वहाँ मैं किसे देखूंगी, कहाँ जाऊंगी और कौन मेरी रक्षा करेगा? प्राणेश, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूँ। मायापते, यदि तुम भूतल पर मुझे भेजकर माया से आच्छन्न कर देना चाहते हो, वैभव देकर भुलाना चाहते हो, तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो मधुसूदन। मेरा मन रूपी मधुप तुम्हारे मकरंद युक्त चरणार विंद में नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहाँ जहाँ जिस योनि में भी मेरा यह जन्म हो, वहाँ वहाँ तुम मुझे अपना स्मरण एवं मनोवांछित दास्य भाव प्रदान करोगे। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को ना भूलूं कि तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो। मैं तुम्हारी प्रेयसी राधिका हूँ तथा हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभु, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो। जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म एवं जीवन एक दूसरे के साथ बीते। विभो, यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। भगवन, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग ना हो, यह वर मुझे दो। हरे, मेरे प्राणों से ही तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है। मेरे प्राण तुम्हारे श्री अंगों से विलग नहीं हैं। मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है? मेरे शरीर से ही तुम्हारी मुरली बनी है और मेरे मन से ही तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह है कि मैं तुम्हारी मुरली को अपना शरीर मानती हूँ और मेरा मन तुम्हारे चरणों से कभी विलग नहीं होता है।
संसार में कितने ही ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दूसरे की स्तुति करते हैं, परंतु कहीं भी अपने प्रियतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं है। तुम्हारे शरीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया है? हम दोनों में भेद है ही नहीं, अतः मेरा मन निरंतर तुम्ही में लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह तुम में स्थापित हैं, उसी तरह तुम्हारे मन, प्राण और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित हैं। अतः विरह की बात कान में पड़ते ही आँखों का पलक गिरना बंद हो गया है और हम दोनों आत्माओं के मन, प्राण निरंतर दग्ध हो रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, देवी, उत्तम आध्यात्मिक योग शोक का उच्छेद करने वाला होता है, अतः उसे बताता हूँ, सुनो। यह योग योगिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है। सुंदरी, देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आधेय के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक आधेय की सत्ता संभव नहीं है। फल का आधार है फूल, फूल का आधार है पल्लव, पल्लव का आधार है तना या डाली तथा उसका भी आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्ष का आधार अंकुर है जो बीज की शक्ति से संपन्न होता है। उस अंकुर का आधार बीज है, बीज का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी के आधार शेषनाग हैं, शेष के आधार कच्छप हैं, कच्छप का आधार वायु है और वायु का आधार मैं हूँ। मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित रहता हूँ। तुम शक्तियों का समूह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो। शरीर रूपणी तथा त्रिगुणाधार स्वरूपणी भी तुम ही हो। मैं तुम्हारा आत्मा निरीह हूँ। तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही चेष्टावान होता हूँ। शरीर के बिना आत्मा कहाँ और आत्मा के बिना शरीर कहाँ? देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है। बिना दोनों के संसार कैसे चल सकता है? राधे, हम दोनों में कहीं भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। वह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता है, उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। धवलता और दुग्ध में, दाहिका शक्ति और अग्नि में, पृथ्वी और गंध में तथा जल और शीतलता में जैसे एकता भेदा भाव है, उसी तरह हम दोनों में भेद नहीं है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, यह निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोने के बिना आभूषणों का निर्माण नहीं कर सकता। स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है। तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान हैं, परंतु तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हो। राधिके, ये सब देवता और देवियाँ मेरे निकट हैं, परंतु तुम यदि इनसे अधिक ना होती तो मेरे वक्षस्थल में कैसे विराजमान हो सकती थी। सुशीले राधे, आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस निष्फल भ्रम का परित्याग करो। शंका छोड़कर निर्भीक भाव से वृषभानु के घर में पधारो। सुंदरी, 9 मास तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो, तब कलावती के समीप पृथ्वी पर नग्न शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही रोना। साध्वी, तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट होगी। मैं भी अयोनिज रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है। मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा।
कल्याणी, तुम वहाँ यशोदा के मंदिर में मुझ नंदनंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखोगी और हृदय से लगाओगी। राधिके, मेरे वरदान से तुम्हें समय पर मेरी स्मृति होगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार करूँगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं, उनके साथ अन्यान्य बहुसंख्यक गोपियों के साथ तुम गोकुल को पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृतोपम एवं परिमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन दे गोलोक में ही रखकर तुम्हें गोकुल में जाना है। राधिके, मैं भी इन असंख्य गोपों को यही स्थापित करके पीछे से वसुदेव के निवास स्थान मथुरापुरी में पदार्पण करूँगा। मेरे प्रिय से प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा के लिए ब्रज में चले और वहाँ गोपों के घर में जन्म ले। नारद, यूँ कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। देवता देवियाँ गोप और गोपियाँ वहीं ठहर गईं। ब्रह्मा शिव धर्म शेषनाग पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती बड़ी प्रसन्नता के साथ परात्पर श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल तथा प्रेम विह्वल गोपों और गोपियों ने भी भक्ति भाव से वहाँ श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। विरह ज्वर से कातर हुई पूर्ण मनोरथा राधा ने भी अपने प्राणाधिक प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थीं। उन्हें इस अवस्था में देख स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए यह सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले, प्राणाधिके महादेवी, सुस्थिर हो, भय का त्याग करो। जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। श्री रामा के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक बाह्य रूप में मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। तदंतर मैं मथुरा में आ जाऊंगा। वहाँ भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, काल यवन को मरवाकर मुचकुंद को मोक्ष देना, द्वारिका का निर्माण, राजसूय यज्ञ का दर्शन, 16,110 कन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन, मित्रों का उपकार, वाराणसीपुरी का दहन, महादेव जी को जृंभणा अस्त्र से बांधना, बाणासुर की भुजाओं को काटना, पारिजात का अपहरण, अन्यान्य कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहाँ मुन मंडली का दर्शन करना, ब्रज के बंधुजनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन, वही शुभ बेला में पुनः तुम्हारे साथ मिलन तथा गोपियों का साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करने हैं। फिर तुम्हें आध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा। कभी क्षण भर के लिए भी वियोग ना होगा। इतना ही नहीं, वहाँ से तुम्हारे साथ मेरा पुनः ब्रज में आगमन होगा। प्राणवल्लभे, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछुड़कर द्वारिका में जाने पर मेरे और मेरे नारायण अंश के द्वारा उपर्युक्त कार्य संपादित होंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता पिता तथा गोपियों के शोक का पूर्णतः निवारण होगा। भूतल का भार उतारकर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन होगा। राधे, मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ बैकुंठ लोक को पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेत द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षय धाम को पधारेंगे। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा नित्य निवास होगा। कांते, इस प्रकार समस्त भावी शुभाशुभ का वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसको कौन निवारण कर सकता है। तदंतर श्री हरि ने देवताओं और देवियों से समयोचित बात कही। देवताओं, तो अब तुम लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ। पार्वती, तुम अपने दोनों पुत्रों तथा स्वामी के साथ कैलाश को जाओ। मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है वह सब यथा समय पूरा होगा।
ब्रजेश्वरी राधे गणेश जी को छोड़कर शेष सभी छोटे बड़े देवताओं और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। तदंतर लक्ष्मी, सरस्वती तथा श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए वे व्यग्रता पूर्वक भूतल पर पधारे, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोप गोपियों के समुदाय के साथ वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा, फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर हो उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वह ठहर ठहर कर कभी कुछ दूर तक जाती और जा जाकर बार बार लौट आती थी। लौटकर पुनः श्री हरि का मुंह निहारने लगती थी। सती राधा शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुखचंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने निमेष रहित नेत्र चकोरों द्वारा पान करती थी। तदंतर परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करने के अनंतर पुनः श्री हरि के सामने खड़ी हुई। इतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह वहां आ पहुंचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूहों के साथ सुंदरी राधा श्री हरि को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थित हुई। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा वृषभानु के घर में और गोपियां अन्यान्य गोपों के घरों में गईं। गोप गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हुए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि मथुरा में जा पहुँचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेषनाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। ये परम पावन दिव्य कथा यहीं विश्राम लेती है। अब आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण के जन्म का वृत्तांत इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। तब तक के लिए राधे राधे।